अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। मेरा नाम अली और मैं बिहार पूर्णिया से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग 24 है और दिल थोड़ा बहुत उदास है क्योंकि बरकत वाला महीना रुखसत हो रहा है, लेकिन साथ ही ईद की बहुत सारी खुशी भी है। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे शहर की रौनक, ईद की तैयारियाँ और अलविदा जुमा की तैयारियाँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आप बने रहिए ब्लॉग में। बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई जगह, नई नई लोकेशन, मार्केट और मस्जिदें आपको देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग 24 में आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग 24। मैंने कहा कि मार्केट की भागम भाग से निकल कर जब मस्जिद की तरफ आओ तो सुकून मिलता है, बहुत सारा सुकून मिलता है। रमज़ान के यही आखिरी दिन हमें सिखाते हैं कि इबादत ही असली दौलत है। इसलिए ईद के बाद भी अपने वक्त पर नमाज़ कायम रखें, नमाज़ कायम करें। जो पांचों वक्त की नमाज़ होती है, फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, तो अपने अपने वक्त पे नमाज़ कायम करें और कायम रखें। आप अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा और आपको कामयाबी की वो सीढ़ी तक पहुंचाएगा जो आप डिज़र्व भी नहीं कर सकते, जो आप अपने माइंड में सोच भी नहीं सकते, थिंकिंग भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो रब है, वो रब है जो 70 माह से बढ़ के अपने बंदों से प्यार करता है। तो रमज़ान चले गया, लेकिन जो टाइम शेड्यूल था हम लोगों का, तो वो टाइम शेड्यूल वही होना चाहिए कि सुबह की नमाज़, फ़जर की नमाज़ में कामयाबी मिलती है, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर अपने कामों की तरफ जाए। तो इसीलिए रमज़ान आता है कि अपना टाइम शेड्यूल बताने के लिए और सब्र रखने के लिए और पेशेंस रखने के लिए और भूख बर्दाश्त करने के लिए, जो भूखे लोग रहते हैं उनका दर्द समझने के लिए रमज़ान आता है। नमाज़ कायम करें। और आज मस्जिद में ख़ास दुआओं का भी सिलसिला भी रखा गया है क्योंकि अलविदा जुमा है और प्लस आखिरी रमज़ान है। मस्जिद में दुआओं का सिलसिला भी रखा गया है और बिलखुसूस दुआओं की दरख्वास्त जिसने भी की है, सबकी दुआओं वहाँ पे आज की रात में सबके लिए दुआ की जाएगी अपनी अपनी मस्जिदें में। और ख़ास तौर से मेरी भी मस्जिद में दुआओं का सिलसिला रखा गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो मार्केट का हाल तो आप देख ही सकते हैं, हर तरफ भीड़ है। कोई कुर्ता सिलवा रहा है, कोई जीन्स खरीद रहा है, कोई पैंट सिलवा रहा है, कोई शर्ट सिलवा रहा है, तो कोई जूते पसंद कर रहे हैं। मॉल में विशाल मॉल यानी जो भी मॉल है, V2, तबिक शॉप, फिर V1, जो भी मॉल है उसमें शॉपिंग की तैयारी हो रही है। और ईद की शॉपिंग का अपना ही मज़ा है, भले ही पैर थक जाए पर एक्साइटमेंट कभी नहीं होती है। और एक्साइटमेंट कभी कम ही नहीं होती है। कभी ये दुकान तो कभी वो दुकान, कभी ये मॉल तो कभी वो मॉल, यानी कि ले बाज़ार दे बाज़ार, ले बाज़ार दे बाज़ार, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो था ना कि ले बाज़ार दे बाज़ार, कभी ये दुकान से वो दुकान, कभी वो दुकान से ये दुकान। जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो कभी कम नहीं होता है। तो जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ले बाज़ार दे बाज़ार, ले बाज़ार दे बाज़ार। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नमाज़ कायम करें, क्योंकि नमाज़ प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज़ कायम करें। और सबसे पहला सवाल जो कब्र में होगा वो नमाज़ का ही होगा कि बंदे ने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी दुनिया में। फिर उसके बाद चांस मिलेगा नहीं, एक चांस दुनिया ही में है। फिर वहाँ सिवाय पछतावा के हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वक्त पे नमाज़ कायम करें, क्योंकि नमाज़ प्यारे आका की आंखों की ठंडक है। और सबसे पहला सवाल कब्र में नमाज़ का होगा, क्योंकि जो मुनकर नकीर होंगे ना, वो कहेंगे कि नमाज़ कायम करें। और वो ये भी कहेंगे कि जब मौज़िन हय्या अला सलाह कहते थे कि आओ नमाज़ की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ निजात पाने, कम टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, दौलत चाहिए, सुकून चाहिए, तो नमाज़ कायम करें। नमाज़ हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नमाज़ कायम करें, क्योंकि ये दुनिया चंद दिनों की है और दुनिया इम्तिहान का है। जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, पेपर लिखते हैं, फिर उसका परिणाम आता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है, तब उसके बाद बंदा को ये पता चलता है कि हम फर्स्ट किया कि फेल किए। तो वही दुनिया है, दुनिया इम्तिहान का है और यहाँ इम्तिहान हो रही है। आप सब्र से काम करें और अपना सारे काम करें, दुनिया के जितनी काम है सब काम करें। जब वक्त नमाज़ का हो तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले नमाज़ अदा करें, क्योंकि जिसने रब को याद किया वो फ़ायदा में है और जिसने रब को याद नहीं किया वो नुकसान में है। इसीलिए सफ़र में भी जब भी रहें तो रब को याद करें और नमाज़ कायम करें। गाइज़, अब शॉपिंग हो गई है और इबादत हो गई है, तो अब वक्त है, अब टाइम है आप सबको एडवांस ईद मुबारक कहने का। अल्लाह पाक इस ईद के सदक़े आप सबके घरों में खुशियाँ लाए और आपके परिवार के सबके रिज़्क़ में बरकत दे और आपको कामयाबी के वो मकाम तक पहुँचाए जो आप सोच के रखे हैं। और अल्लाह पाक आपसे बेहतर सोचने वाला है, आपको उस कामयाबी तक पहुँचाए।
आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, क्या इसमें कुछ चेंजिंग करना है, क्योंकि आप ही लोग के कमेंट, आप ही लोग के फीडबैक से मैं इसमें चेंजिंग लाऊंगा। वॉइस में चेंजिंग होगा और फिर उसके बाद वीडियो में चेंजिंग होगा, फिर उसके बाद जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वैसा चेंजिंग होगा। सो आप लोग सपोर्ट करें भाई को, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से आज यहाँ तक सब्सक्राइबर पहुँचा, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद आप लोग ही 0 से मिलियन तक पहुँचा सकते हैं, बशर्ते है ना कि आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा मोटिव है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस्लाह मतलब होता है एडवाइस, तो मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। सो आप लोग अगर सपोर्ट करें तो आप लोग का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग जो भी वीडियो के एक्साइटमेंट रहते हैं उन्हें भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। सो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचता है, एंडिंग पॉइंट। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां कैसी चल रही है। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की वजह से मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, कुछ चेंजिंग ला सकता हूँ। सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, आई लव इंडिया। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत जल्द एक ब्लॉग आने वाला है जो मेरे चैनल पे हर एक हफ्ता ब्लॉग आता है, ठीक है। तो अपना सपोर्ट करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।